Good morning, dear students. Today we are going to start the next chapter, that is chapter 12, algebraic expressions. बेटा हमने पहले algebraic expressions के बारे में पढ़ा है, सिंपल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा है. एक अलजेब्रा का जो मेन कॉन्सेप्ट है उसमें होता है एक्सप्रेशंस. फोर्थ चैप्टर में मैंने आपको एक्सप्रेशंस के बारे में बताया है. अब हम यहाँ पे आपको वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बारे में पता है. वेरिएबल जैसे कोई लेटर्स होते हैं, जैसे एक्स वाई एल एम ए बी सी वट एवर देर आर. कांस्टेंट्स होते हैं कोई न्यूमेरिक वैल्यू, जैसे 2 3 4 हो गया, राइट. तो बेटा इनको मिला के हमारे एक्सप्रेशंस बनते हैं. ओके, सो नेक्स्ट है बेटा टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन. सबसे पहले तो अगर कोई आपको एक्सप्रेशन गिवन है, जैसे देखो 4x² - 3xy इज एन एक्सप्रेशन गिवन टू यू. तो बेटा एडिशन सब्ट्रैक्शन के जो साइन होते हैं वो टर्म्स को अलग अलग करते हैं. अब इसमें एक टर्म तो बनेगी 4x², दूसरी टर्म बनेगी -3xy. दीज आर द टर्म्स. अब तीसरी चीज़ यहाँ पे आती है फैक्टर्स. तो बेटा 4x की पावर 2 होने का मतलब क्या है, x को 2 बार लिखना है. x यहाँ पे आएगा -3xy. तो ये है एक्सप्रेशन, ये है एक्सप्रेशन की टर्म्स. और उसके बाद आगे आते हैं फैक्टर्स. आगे बात करते हैं कोफिशिएंट्स की. कोफिशिएंट क्या होता है बेटा, ये आपके पास एक्सप्रेशन है और ये एक टर्म है जिसमें कुछ विच इज़ नॉट अ कांस्टेंट. तो कांस्टेंट नहीं लेना हमने, जिसमें एक्स वाई या वेरिएबल है कुछ, उसी को लेना है. तो एक्स वाई, इसके आगे इसके साथ में कोई कांस्टेंट वैल्यू अगर लगी है तो वो उसका कोफिशिएंट होता है या न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता है. जैसे कि इसमें देखो 5y², तो y² के आगे जो लगा हुआ है दैट इज 5, ये इसका कोफिशिएंट है. ठीक है. अब आपको ये क्वेश्चंस हैं, जैसे देखो व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. x के सिर्फ x के कोफिशिएंट बताने, तो कैसे लिखेंगे, सीरियल नंबर लिख लिया, एक्सप्रेशन सारे लिख लिए. टर्म विद फैक्टर x, हम सिर्फ x फैक्टर वाली टर्म निकाल लेंगे. यहाँ पे टर्म्स दो है ना, एक तो है 4x, एक है 3y. तो यहाँ पे 4x लिख लेंगे, इसका कोफिशिएंट आ गया 4. यहाँ पे टर्म विद फैक्टर y, अगले में सिर्फ y के फैक्टर्स बताने थे, उनको y का कोफिशिएंट बताना था. तो -3y इज द टर्म विद फैक्टर y, सो -3 इज द कोफिशिएंट. नेक्स्ट बात करते हैं लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस की. बेटा लाइक फ्रैक्शंस वो होती हैं जिसमें टर्म्स के अलजेब्राइक फैक्टर्स सेम होते हैं, मतलब काउंटिंग में वो जो नंबर फैक्टर्स होते हैं वो सेम होते हैं. जैसे देखो यहाँ देखो, ये 12x और 12 है, ये 12 के साथ x लगी है, मतलब यहाँ पे दो चीज़ें हैं. यहाँ पे 12 है, ये एक है, मतलब ये लाइक नहीं है. अब यहाँ पे देखो -25x है और 12x है. यहाँ पे 12 एंड x दो चीज़ें हैं, 25 और x दो चीज़ें हैं, मतलब ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, सॉरी लाइक टर्म्स हैं. आगे बेटा बात आती है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल. मोनोमियल मतलब जिसमें एक चीज़ है, एक टर्म है. बाइनोमियल में 2 टर्म्स होती है और ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होती है. जैसे मोनोमियल जैसे 7xy है, मतलब इसमें प्लस माइनस का कुछ नहीं है, प्लस में ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके कुछ नहीं लगाया हुआ, तो वो हमारी होती है मोनोमियल. जहाँ पे जैसे x + y है, m - 5 है, यहाँ पे 2 टर्म्स आ जाती हैं, वो बाइनोमियल हो जाती है. जहाँ पे 3 टर्म्स आ जाती हैं वो ट्राइनोमियल हो जाती है. सो हियर आर द क्वेश्चंस जिसमें आपने बताना है कि लाइक टर्म्स कौन सी, अनलाइक टर्म्स कौन सी हैं. 7x 12y डिफरेंट है. यहाँ पे वेरिएबल डिफरेंट है. देखो एक्स वाई है, अगर एक्स एक्स है तो ये लाइक होंगी. अब एक्स एक्स है यहाँ पे तो ये लाइक है. तो ये था आपका फॉलोइंग सिंपल स्टेप्स विल हेल्प यू टू डिसाइड वेदर द गिवन टर्म्स आर लाइक और अनलाइक. इग्नोर द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को इग्नोर कर दो. कॉन्सेंट्रेट ऑन द अलजेब्रिक पार्ट ओनली. चेक द वेरिएबल इज द टर्म दैट मस्ट बी सेम, जो वेरिएबल्स है वो सेम होनी चाहिए. नेक्स्ट चेक द पावर्स, पावर मस्ट बी द सेम. ठीक है, तो ऐसे करके हम ये एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. ये एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं, उसको यूजिंग वेरिएबल हमने लिखना है. जैसे सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, y में से z को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये क्या बनेगा y - z.
जैसे जैसे ये बोल रहे हैं वैसे वैसे हमने लिखना है। 1/2 of the sum of numbers x and y, 1/2 of sum of x and y, नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, नंबर z को खुद से ही मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स वो z² बन जाएगा। 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p and q, 1/4 प्रोडक्ट ऑफ p and q, नंबर्स x and y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड, x को भी स्क्वायर करना है, y को भी स्क्वायर करना है, बाद में उसको ऐड करना है। नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m and n, 5 को किस में ऐड करना है, 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ m and n, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y and z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। कुछ में यहाँ पे 10 था बच्चे, 10 में से y और z के प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। सम ऑफ नंबर्स a and b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, a और b के सम को उनके प्रोडक्ट में से माइनस करना है। सेकेंड क्वेश्चन में देखो, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स, ठीक है, एक ट्री डायग्राम बनानी है। ये देखो x3 ये टर्म है, ये भी एक टर्म है, बट यही एक दूसरे के फैक्टर्स है तो इसको ज़्यादा नहीं इलैबोरेट करेंगे। देखो 1 + x 3 टर्म्स हैं, 1x x², यहाँ के इसके आगे बनते हैं फैक्टर्स। तो ऐसे करके ही आपने ट्री डायग्राम्स बनानी है। थैंक यू सो मच। इन काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम कमेंट बिलो।